नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला विकल्प है, पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता 1982 में लागू हुआ था। यह विकल्प हमारा सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता 1982 में लागू हुआ था। विकल्प बी है, दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्सों पर चीन, फिलीपीन, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनोई अधिकांश देश अपना दावा पेश करते हैं। तो यह विकल्प भी सही है कि जो दक्षिणी चीन सागर है, तो दक्षिणी चीन सागर पे ज़्यादातर विवाद जो है अपने अधिकार को लेकर चीन है और ताइवान है, वियतनाम है, फिलीपीन है। ये सभी राष्ट्र जो है अपना दावा करते हैं कि इस पे हमारा अधिकार है और इसके लेकर हमेशा उन लोगों में संघर्ष की स्थिति या तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, सेकेंड थॉमस सोल दक्षिणी चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित एक चट्टान है जिस पर चीन एवं फिलीपीन अपना दावा पेश करते हैं। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो सेकेंड थॉमस सोल है, वहाँ पे 3 थॉमस सोल हैं, फर्स्ट थॉमस सोल, सेकेंड और थर्ड। तो जो सेकेंड थॉमस सोल है दक्षिणी चीन सागर के कहाँ पे है, स्प्रेटली द्वीप समूह में है और यह एक चट्टान है और इस पे चीन और फिलीपीन अपना दावा पेश करते हैं। तो तीनों विकल्प हमारा सही है, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है, हमारा सही आंसर होगा। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है इस पे एक बयान दिया है कि फिलीपीन की संप्रभुता को लेकर उन्होंने कहा था कि फिलीपीन अपनी संप्रभुता को लेकर जो है स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और ये बयान जो है बेसिकली दक्षिणी चीन सागर का जो ये आपका सेकंड थॉमस सोल है द स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित, इसी पर जो अधिकार को लेकर चीन और उसके मध्य जो विवाद चल रहा, तनाव चला, उसी को लेकर हुआ था। और चीन बिल्कुल तिलमिला गया इस बयान को सुनकर। तो हमारा विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है, सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसमें, सऊदी अरब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रथम इस्लामिक देश बन गया है। यह हमारा सही है। अभी हाल ही में जो है सऊदी अरब के सुल्तान ने जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने की सहमति जो है प्रदान की है। तो यह ऐसा करने वाला प्रथम इस्लामिक देश है। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है, 2024 के मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब की मॉडल रूमी अलका हतानी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह विकल्प भी हमारा सही है कि अभी जो है रूमी अलका हतानी वहाँ की एक 27 से 28 वर्षीय मॉडल हैं और जो 2024 का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें वह सऊदी अरब का नेतृत्व करेंगे। विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एवं अन्य इस्लामिक कंट्री में महिलाओं के अधिकार को बहुत सीमित रखा गया है। वहाँ पे जो है महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो है सऊदी अरब में महिलाओं को उनके अधिकारों से नवाजा जा रहा है, उनको ढेर सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। पहले उनके पास जो है किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ना वोट देने का अधिकार था, ना बाहर जाने का अधिकार था, ना अपने परिवार की अनुमति के बिना कोई काज करने का अधिकार था, ना फिल्म देखने का अधिकार था, ना गेम देखने का अधिकार था। तो अब जो है इन अधिकारों को धीरे धीरे उनको दिया जा रहा है। तो विकल्प सी है, वर्तमान में सऊदी अरब 38 वर्षीय सुल्तान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो सऊदी अरब के वर्तमान सुल्तान है प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान, उन्होंने जो है महिलाओं अपने देश में जो है परिवर्तन का कॉन्सेप्ट लाया है कि जो दकियानूसी विचारधारा है उससे वह उबरने का प्रयास कर रहे हैं और सऊदी अरब को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह विकल्प भी हमारा सही है।
विकल्प डी है, अभी भी सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाना एवं पुरुषों संग कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं प्राप्त हुई। यह विकल्प हमारा गलत है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि वर्तमान में सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार दिया गया, पुरुषों के संग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, अपने परिवार की अनुमति के बिना जो उनको तलाक लेने की अनुमति प्रदान की गई, अपने परिवार की अनुमति के बिना अब उनको विदेश यात्रा या पासपोर्ट बनवाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो और वो उनको 2015 में वोट देने का अधिकार दिया गया था। 2019 में जो है सऊदी अरब ने पहली महिला राजदूत की भी नियुक्ति की थी। वर्तमान में 5 महिला राजदूत हैं सऊदी अरब में, तो उनको जो है अब अधिकारों से जो है नवाजा जा रहा है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो रमज़ान के महीनों में जो इफ्तार पार्टी होती है, तो मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश है सऊदी अरब। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। वहाँ के सुल्तान का मानना है कि जो मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उससे क्या होता है, वहाँ के स्वच्छता उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मस्जिदों को पूर्ण रूप में स्वच्छ और साफ रखने के लिए उन्होंने इस निर्णय को अपने देश में लागू किया। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही चर्चा में रहा बाल्टीमोर पुल संबंधित है। तो अभी बाल्टीमोर पुल जो है हाल ही में चर्चा में रहा है और यह जो है अमेरिका से संबंधित है। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। अमेरिका में एक राज्य है मैरीलैंड। तो मैरीलैंड में जो है वहाँ पे एक शहर है बाल्टीमोर। तो बाल्टीमोर में जो है एक ओवरब्रिज है और अभी वहाँ पे जो है एक दुर्घटना घटी है। दुर्घटना ये घटी है कि सिंगापुर का एक जहाज़ था जिसका नाम था डाली। ये भी याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दृष्टि से है। वहाँ पर एक कंटेनर जहाज़ था डाली, कहाँ का था? सिंगापुर का था। और वह जो है यहाँ पे एक फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है, फ्रांसिस स्कॉट पुल है। तो वह बड़ा जहाज है और जो है वह इस पुल से टकरा गया, जिससे यह पुल जो है गिर गया। जहाज की टक्कर से जो है वह पुल गिर गया और वहाँ पे नदी है पटाप्सको नदी। पटाप्सको नदी है और उसी नदी में जो है पुल गिर गया, या पटाप्सको नदी है, पटाप्सको या पटाप्सको नदी है, उसी में वो गिर गया। और यह जहाज़ जो है वहाँ से कहाँ से, बाल्टीमोर से रवाना हुआ था और उसको कोलंबो जाना था, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जाना था। यह एक बहुत बड़ी घटना है। 47 साल पुराना ब्रिज था और वहाँ पे जो है जहाज़ की टक्कर से वह पुल पूर्ण रूपेण नष्ट हो गया, नदी में समा गया। तो नदी में समाने के कारण जो है यह अभी हाल ही में चर्चा रहा है। बाल्टीमोर पुल हाल ही में चर्चा में रहा है। तो यह परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है और इसको हमें ध्यानपूर्वक इसके सारे कंटेंट को देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला इसमें है, अभी हाल ही में सेबी ने T+0 रोलिंग सेटलमेंट बीटा एडिशन की शुरुआत की घोषणा की है। यह विकल्प हमारा सही। अभी हाल ही में सेबी ने T+0 रोलिंग सेटलमेंट के बीटा एडिशन की शुरुआत की। इसके पहले जो है T+1 रोलिंग सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट आया था और दोनों में अंतर ये है कि जो T+0 रोलिंग सेटलमेंट है, जिसका बीटा एडिशन है, इसमें जैसे हम लोग हैं कोई शेयर मार्केट में किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग करने के बाद जो है हम किसी शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर सेम डे हमने खरीदा, सेम डे बेच दिया, तो सेम डे में हमें पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता था। लेकिन अब जो है T+0 का जो सेटलमेंट कॉन्सेप्ट आया है, उसमें है हम सेम डे खरीदेंगे, सेम डे बेचेंगे और सेम डे ही हमारे खाते में पैसा आ जाएगा। और उसके पहले जो T+1 का कॉन्सेप्ट था, उसमें था हम खरीद और बेच तो सकते थे, लेकिन पैसा जो हमारे अकाउंट में दूसरे दिन आता था। तो पहला विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, T+0 सेटलमेंट की शुरुआत 28 मार्च 2024 से होगी। ठीक है, जिसके प्रथम चरण के लिए BSE के 25 शेयर उपलब्ध होंगे। जब 28 मार्च मतलब कल से इसकी शुरुआत होगी और उसके प्रथम चरण में जो BSE में के 25 शेयर हैं
उनकी सूची भी है, तो उन 25 शेयरों को में जो है इस नियम को लागू किया गया। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है T+0 सेटलमेंट का अर्थ है कि निवेशक द्वारा शेयर बेचने वाले दिन ही उसके बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। अभी हमने आपको ऊपर बताया है, अर्थात एक कारोबारी दिन में निवेशक शेयर खरीद या बेच सकेंगे और उसी दिन पैसे खाते में आ जाएंगे। यह भी विकल्प हमारा सही है। विकल्प डी है T+1 सेटलमेंट के तहत निवेशक द्वारा शेयर की ट्रेडिंग के 3 दिन बाद पैसे खाते में आते हैं। यह गलत है, जो कि हमारा सही आंसर 3 दिन बाद नहीं बल्कि दूसरे दिन ही पैसा जो है हमारे खाते में आ जाता है। तो विकल्प डी गलत है, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यहाँ पे मैं सही कथन का चुनाव करना है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 की रूप में LIC को विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बताया गया है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 9.8 अमेरिकी डॉलर। यह विकल्प हमारा सही है। अभी हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट आई है, जिसमें LIC को विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बताया गया है और उसकी ब्रांड मूल्य क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, 9.8 अमेरिकी डॉलर है। विकल्प हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है LIC इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,90,090 करोड़ रुपए का उच्चतम पहले वर्ष का प्रीमियम कलेक्शन हासिल किया। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है इस सूची में द्वितीय स्थान पर ताइवान की कैथे लाइफ इंश्योरेंस सबसे मजबूत ब्रांड के रूप उभरी है, जिसका ब्रांड मूल्य 4.9 अरब डॉलर। यह विकल्प भी हमारा सही है कि दूसरे स्थान पर ताइवान की कंपनी है कैथे लाइफ इंश्योरेंस और उसका ब्रांड मूल्य है 4.9 अरब डॉलर। विकल्प डी है इस सूची में तृतीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी NRMA इंश्योरेंस है, जिसके ब्रांड वैल्यू 1.3 अरब डॉलर है। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो सभी विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प भी हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालियो से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालियो से सम्मानित किया गया है भूटान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में भूटान की यात्रा पर गए थे और वहाँ के सम्राट के द्वारा उनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालियो से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने कोर्सों को ODL एवं OL मोड में अवैध माना है? ODL का मतलब होगा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और OL का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग। तो दोनों मोडों में कितने कोर्सों को उसने अवैध माना है? तो 18 कोर्सों को जो है UGC ने अवैध माना है। और 3 प्रकार के जो है 3 संस्थान ऐसे हैं जो कि ODL और OL में संचालित होते हैं, जिनके द्वारा दी गई डिग्रियां वैध नहीं हैं। उसकी सूची जारी की। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपने उसमें बनाया, एक बार आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स से संबंधित 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप पूरा वीडियो देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए और आप अपने बहुमूल्य सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।